ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर दूसरा सकंद 8वां अध्याय। राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से धर्म वेद पुराण योगाभ्यास आदि का हल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम न जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन और स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। दोबारा ये लाइन सुनते हैं, सुनने की है, विशेष बात है इसमें। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों का कहा। सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम ना जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन और स्मरण करके अपना तनु त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल ना सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। यानी कि जो परमात्मा के चरित्र को, परमात्मा की कथाओं को, परमात्मा के सत्संग को सुनता है, उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उसका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है। सो आप कृपा करके यह हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारों वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है? पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण में ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का जैसा धर्म में रूप हो, इतिहास पुराण का मातम्य, संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञादिक किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिवरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर जाते हैं, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप या अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, यह जीव संसार में कौन काम करने से माया जाल में फंसकर नष्ट होता है, कौन धर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे यह सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि परम ब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना श्री नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब परम ब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें और अपना स्वरूप आप देखकर जो मोहित होवें, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ जानकर किसी को दुख ना दे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि के ऋषिवर से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव से पूछी है, वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछी थी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।